मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें खुशियों वाला दिन अता किया। इसके बाद मैं मालेगांव की आवाम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने उलमा की बात पर लब्बैक कहते हुए एकजुट होकर के वोटिंग की। ताली नहीं बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, बात का तसल्सल खत्म हो जाता है। मैं शोभा ताई बच्चाओ साहिबा जो खासदार बन गई हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सतीश कोतवाल साहब और भी दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे देश में आपको कोई ऐसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगी जिन्होंने बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवारी करने वाले के सामने सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,869 वोटों से नवाजा। ये मालेगांव सेंट्रल है जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 5,000 वोट भी नहीं दिया, 4517 वोट दिए। मैं एक वाकया सुनाऊंगा। मुझे मैं दारुल उलूम देवबंद की शूरा से ताल्लुक रखता हूँ। मदरसे का एक बहुत बड़ा मसला था, शूरा में जाना हुआ तो वहाँ ये बात सामने आई कि ये मसला हल कैसे होगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। उन्होंने मैंने ये बात कही उन लोगों के दरमियान कि इस मसले के हल के लिए हमने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब से बात करना चाहिए। ये हुआ कि कौन बात करेगा, मैंने कहा कोई भी बात कर लेगा, बात ही तो करना है। ये तय हुआ कि भाई मेरा नाम था और एक साहब का और नाम था कि आप लोग बात करें। हम लोगों ने सीएमओ फोन लगाया और 15 घंटे के बाद का टाइम दिया गया। जिस वक्त फोन दोबारा लगाने पर कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, तो मैंने अपना परिचय, अपना तारुफ दिया कि मैं मालेगांव से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ का विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आप बोलिए क्या बोलना है, हम आपको पहचानते हैं। थोड़ा सा आवाज़ में अपनाइयत की तो मैंने कहा साहब 1-2 मिनट मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे कैसे पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में बीजेपी के उम्मीदवार को सबसे कम वोट किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली है तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। और हमारे उम्मीदवार के सामने सबसे ज्यादा वोट अगर किसी उम्मीदवार को मिली है तो पूरे मुल्क में मालेगांव सेंट्रल। और हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हमने पीछे 1,35,000 वोट दिए थे। ताई को याद होगा, डॉक्टर दिनेश बच्चाओ साहब को याद होगा, ईद के दिन ईद की नमाज के बाद इन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और दूसरे दिन मालेगांव मेरे ऑफिस पर आए। मैंने उस वक्त जो बातें रखी थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि आपको मालेगांव आइए, आप इसे हमारी मजबूरी समझो या हमारी जरूरत समझो, हम आपको 2 लाख वोट देंगे। बराबर है भाई, मैंने कहा था हम आपको 2 लाख वोट देंगे। जहां पिछले 3 इलेक्शन में सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है, आप वहां मेहनत कीजिए। मालेगांव आउटर है, सटाना बागलान है, धुलिया आउटर है, सिंह खेड़ा है, धुलिया है, आप वहां मेहनत कीजिए। अगर आपको वहां से वोट मिलेगा तो मालेगांव का वोट आपको जीत की मंजिल तक पहुंचाएगा। मालेगांव में चाहिए और मालेगांव में किसी को 1 रुपया मत दीजिए। हम मुफ्त में आपका काम करेंगे, हम मुफ्त में फ्री में आपका काम करेंगे। आज इनकी मौजूदगी में ये बात मैं कहना चाहूंगा, हमने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा। हमने इनसे ये बात की
आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हिमायत देते हैं। हमने अपना जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मालेगांव वो शहर है कि जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, पूरे मुल्क में किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के किसी उम्मीदवार को इतना वोट नहीं मिला। हमने जो वोट दिया है, हम ये समझते थे कि अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताई ने अगर 30% भी वोट हासिल कर लिया तो इंशाअल्लाह मालेगांव का वोट उन तमाम खड्डों को भरने के बाद जीत की मंजिल तक पहुंचाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि जो बात हमारी जुबान से निकली थी अल्लाह ने हमारी लाज रखी और हमने 2 लाख से ज्यादा वोट दिए, जिसमें 1,98,800 से ज्यादा वोट जो है ताई को मिले। अगर ये इतना बड़ा वोट नहीं होता तो दूसरी जगह की जो लीड थी वो टूटती नहीं और ताई जीत नहीं पाती। ये क्रेडिट आवाम को जाता है, ना मैं ले सकता हूं, ना और कोई सियासी लीडर ले सकता है। हम ये मालेगांव की तारीख में कभी लोकसभा इलेक्शन में 50% तक भी लोगों ने वोट नहीं दी। ये पहला मौका था कि 50% के ऊपर जाकर के लोगों ने वोट दी है। अभी हमारे किसी भाई ने ये बात कही कि किसी को वोट देने के लिए कहना नहीं पड़ा कि आप घर से निकलो वोट देने के लिए जाओ। लोग अपने घरों से खुद निकले और निकल करके उन्होंने वोट दिया। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर माजी में वोटर लिस्ट से जो 40-45 हजार नाम कम किए गए, हमें बताने वालों ने बताया कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में जितनी यादियां थी, जितनी वोटर लिस्ट थी, उसमें से मुसलमानों के 10% नाम वोटर लिस्ट से कटवाए गए। बीजेपी की अपनी प्लानिंग है, कभी एपीएम से काम लेते हैं, कभी वोटर लिस्ट में मुसलमानों का नाम कम करके अपनी जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूरे मुल्क में उन्होंने वोटर लिस्ट से 10% नाम मुसलमानों के कम किए। जाहिर बात है, आज बीजेपी ने अगर किसी को टारगेट किया है पूरे मुल्क में तो माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी में खास तौर पर मुसलमानों। उनका कोई लीडर आप अगर उसका भाषण सुनोगे तो मुसलमान से शुरू होता है, कब्रिस्तान और पाकिस्तान पर जाकर के खत्म होता है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में वो पुरानी गंगा जमनी तहजीब जो थी, जो भाईचारा था, जो इंसानियत थी, जो आपस का मेल मिलाप था, खुशी गमी के मौके पर हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, एक दूसरे के यहाँ प्रोग्रामों में शरीक होते थे, वो सब कुछ खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देखो किस तरह की बात, यानी मैंने बाइट देते हुए ये बात कही थी कि ऐसा नहीं था जैसा मुद्दा बना करके इस मसला इलेक्शन लड़ा गया कि भाइयों बहनों आप सुन लो आईडी तो तुम्हारे गले से मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा। तुम्हारे घर में 2 भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस पार्टी खोल करके लेके चली जाएगी। आपके घर में अगर 2 कमरे होंगे तो एक रूम आपसे छीन लिया जाएगा। आप सोचो ये मुद्दा है पार्लियामेंट इलेक्शन का, लेकिन इस तरह की बात इस मरतबा पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई है। तो मालेगांव में अगर ये वोटर लिस्ट से इतने नाम कम नहीं होते तो हम आपको 2.5 लाख होते। हमारी कोशिश थी, लेकिन हमने देखा कि हमारे भाई और बहनें, हमारी माएं जब घर से निकल करके गई तो मालूम हुआ तो वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सभी की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उन लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ाने के लिए खुद कोशिश करना है। कोई आपके घर आए ना आए, आपको जाकर वोटर लिस्ट में आपका नाम डलवाना है। ताई से हमने यही बात कही थी, डॉक्टर साहब से हमने यही बात कही थी। आज हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, कोई डिमांड नहीं।
जब आप चुन करके आ जाओगे फिर हम आपसे बात करेंगे कि मालेगांव के लिए आप क्या करोगे। डॉक्टर साहब, मालेगांव मजदूरों का शहर है। 67% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। हाथ मजदूरी करने वालों का शहर है। हमारे यहाँ रोजाना कमाते हैं तो खाते हैं, बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है। मालेगांव एजुकेशन लाइन में, तालीमी फील्ड में बहुत पीछे। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पर तालीम नहीं है और महंगाई तो पूरे देश में है। हम पूरे देश की बात आपसे नहीं करेंगे, हम ये चाहेंगे मालेगांव आपसे कोई बहुत बड़ा मुतालबा करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आज सरकार की जो स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों को भी आप मालेगांव पर ले करके आ गए तो बेघर लोगों को घर मिल जाएगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो लोग तालीम से महरूम है, एजुकेशन की को महंगा होने की वजह से या इंतजाम ना होने की वजह से तालीम नहीं मिल रही है, उनको तालीम मिल जाएगी। तो मालेगांव वालों की कोई बहुत बड़ी तवक्कुआत नहीं है कि आप मालेगांव में लाल किला बना करके दें, आप मालेगांव के अंदर ताजमहल बना करके दें। हम आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे। आप जो कर सकते हैं हम ये चाहेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ आप वो करके दें। मालेगांव जैसे अभी हमारे रहमान भाई ने कहा कि मोहब्बत करने वालों का शहर है, दिल वालों का शहर है। और जमील कराची साहब ने कहा कि इसको हमने दिल दिया तो दे दिया, शब्द दिया तो दे दिया, और ये आपका तजुर्बा है, अनुभव है। हमने कहा था कि हम आपको 2 लाख वोट देंगे तो हमने 2 लाख वोट दिया है। आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख वोट भी नहीं मिला, लेकिन मालेगांव में आपको 2 लाख वोट दिया। इसलिए हमारा हक है आपके ऊपर और हमें उम्मीद है, और नासिक में आपके जो कामकाज रहे हैं उससे हमें ये पूरी तवक्को और उम्मीद है कि बड़ी आशा है हमको कि आप काम करने वाली हैं। डॉक्टर साहब का अपना बहुत अच्छा अनुभव है, फंड कैसे लाया जाता है डॉक्टर साहब को पता है। तो मालेगांव को आप मोहब्बत की नजर से देखें, इंशाअल्लाह मालेगांव की जो है, मालेगांव का नाम नक्शा बदलेगा। आज इस मौके पर हमें बहुत खुशी है कि जो बकिया 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतना वोट मिल गया, इतना वोट मिल गया कि मालेगांव वोट मिल करके, मालेगांव की वोट मिल करके ताई को आज खासदार बना। अगर माजी की तरह उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट नहीं मिलती तो मालेगांव के वोट से ताई नहीं जीत सकती, लेकिन वहां से इतना वोट मिला जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि आप जीतो या हारो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप मालेगांव आना और आकर के लोगों से मुलाकात करना बराबर है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बात रखी और जीतने के बाद पहला दिन आप मालेगांव आए। मैं आपको बता दूं कि अगर हमें 24 घंटा पहले मालूम होता कि आप आने वाले हो तो ये पूरे हाल में आपको यहाँ मौजूद होते। हमें जो करना था हमने कर लिया। अब 5 साल ताई आपको काम करना और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिला करके खड़े रहेंगे और जहां आप आवाज दोगे हम आएंगे। आप दिल्ली बुलाओगे, हम दिल्ली के आएंगे। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव का विकास हो, मालेगांव के लोगों को जो बेघर है उनको घर मिले और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। हो जाएंगे भाई, आप मालेगांव आए और आप खासदार बन गए। हम पूरे मालेगांव वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपसे आशा, जो उम्मीद, जो तवक्कुआत हमने। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।